हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं गोवा यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का पेपर, और ये इसका लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैं 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। तो देखिए, हमारा ऑप्शनल पार्ट बचा है लास्ट आर्ट्स ग्रुप का। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेट सॉल्यूशनिस्ट के नाम से ही है, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो वहाँ आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से रबर किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। राजा सांसी हवाई अड्डा स्थित है, तो ये स्थित है अमृतसर में। हिम झंझावात क्षेत्र की विशेषता है, तो ये क्या है? दक्षिण ध्रुवीय अंटार्कटिक क्षेत्र की विशेषता है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है, जो कि एक संवैधानिक पद है। सभी को आर्थिक समानता उपलब्ध करवाना लक्ष्य है, तो ये किसका लक्ष्य है? समाजवाद का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये ग्रहण की गई है पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर। किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित होता है प्रति व्यक्ति आय से, औसत साक्षरता स्तर से, लोगों के स्वास्थ्य से है। तो ये तीनों ही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उत्तराखंड राज्य के किस शहर में उदय शंकर संगीत एवं नाट्य अकादमी स्थित है? तो ये कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। कॉमनवेल्थ बैंक किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नई शिक्षा नीति 2020 के नए पाठ्यक्रम का ढांचा क्या है? तो देखिए, यह है 5+3+3+4। तो इसका आंसर क्या है? सी है। इसमें ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर डी दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। ये 5+3+3+4 देखिए क्या है? 5, ये स्टार्टिंग के जो 5 है वो है प्री नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी, मीन्स इसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन, ECCE, ठीक है। जो पहले के जो 3 साल हैं, और फिर जो बाकी 2 साल बचे हुए हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो ये 5 साल तो हो गए हमारे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। और फिर जो +3 है वो क्या है? थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास। फिर जो ये +3 है वो है 6th 7th और 8th। और फिर जो +4 ये क्या है? 9 से लेकर 12 तक। इसका जो आंसर क्या है? सी है। हाँ, देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नई शिक्षा नीति है 2019 की, ठीक है, मतलब 2020 में लागू हुई है, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे? के कस्तूरी रंगन। कौन थे? के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। तो अब इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है, ठीक है। तो ये उनका कम घनत्व होना, उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ये क्या है? 2:3, ठीक है। लंबाई क्या होती है? 3, और चौड़ाई कितनी होती है? 2। तो ये 3:2 होना चाहिए यहाँ पे, लंबाई चौड़ाई आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2:3 है। नॉर्मन ऑर्नस बोरलॉग, जो भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? तो वो कहाँ गए हैं? USA के हैं। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? तो ये क्या है? फिजी। भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य है, तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इंडिया गेट को। भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। एस विजय लक्ष्मी का नाम निम्नलिखित में से किस खेल में प्रसिद्ध है? तो ये शतरंज में है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट के उत्पादन में एकाधिकार है? तो ये कहाँ है? उड़ीसा। क्रोमाइट। नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको कि गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार श्रीमती किरण बेदी को दिया गया है? तो उन्हें क्या मिला है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे कौन थे? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, और इसको एशिया का नोबेल भी बोला जाता है, मैग्सेसे अवार्ड को। चंबा सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में किया गया है। वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस पशु की प्रजाति में लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये एशियाई शेर है।
इसरो स्थापित किया गया था 1969 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तराखंड के किस जिले में धौलीगंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है? तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा कहा गया। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस पूछा जाएगा तो 21 मार्च को मनाया जाता है। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सती प्रथा समाप्त की थी? तो ये कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वो राज्य जहाँ सबसे अधिक संख्या में कॉटन टेक्सटाइल मिल हैं, तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है जो कि मिस्र में बहती है। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये क्या है? नीलगिरी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है? तो इसे बोलते हैं सेलेनोग्राफी। किस देश में लिटिल इंडिया गेट नामक संरचना स्थापित की गई है? तो ये कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है। हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा है? गैनीमेड। ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। खजुराहो गुफा किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो ये चंदेल वंश के शासनकाल में बनाई गई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे आया? तो इसे बोला जाए वुड्स डिस्पैच। ठीक है, जो वुड का जो घोषणा पत्र था 1854 में आया था। ठीक है, इसको क्या बोलता है? मैग्ना कार्टा, या अगर हिंदी में आए तो इसे बोलते हैं मताधिकार पत्र या एकाधिकार पत्र। ठीक है, मैग्ना कार्टा। विश्व का पहला भारतीय छात्र जिसने लंदन में 2020 में गोल्ड इन माइन स्पोर्ट्स ओलंपियाड जीता। ठीक है, तो किसने जीता? नीलकंठ भानु प्रकाश ने। देश में बाल लिंगानुपात में गिरावट के संभावित कारण क्या हैं? तो कम प्रजनन दर, कन्या भ्रूण हत्या, सरकार से केवल एक बच्चे के लिए संस्थान। तो इसका आंसर क्या है? बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण कन्या भ्रूण हत्या, जो कि हरियाणा में सर्वाधिक है। जिसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? पुरी में। और पुरी कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। और अगर उत्तराखंड में पूछे उत्तराखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कटारमल में स्थित है, जो कि अल्मोड़ा में है। नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आज़ादी के लिए लंबी यात्रा ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या है? कमल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। 12 मई 2020 को कोरोना लॉकडाउन पीरियड्स के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन या सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन की घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत मिशन के प्रमुख स्तंभों का चयन कीजिए। तो ये अर्थव्यवस्था भी है, इसमें आधारिक संरचना भी है, जैव प्रौद्योगिकी भी है, प्रौद्योगिकी भी है, और जीवंत जनसांख्यिकी भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल में सूचीबद्ध नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कान्हा। बाकी जो 3 है ये सूचीबद्ध हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ यहाँ से हुआ। तो ये कहाँ से हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था, ये 1856 में पारित हुआ था। 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी नमकीन पानी की झील है? तो ये सांबर झील, ये क्या है? नमकीन पानी की झील है, खारे पानी की झील है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2020 का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके जो बाकी पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा लास्ट पार्ट था। इस तरह से हमारे सब्जेक्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेड सॉल्यूशंस के नाम से ही है, और वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।